मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। ख्वातीन हज़रात, प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्राम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। तो आज मैं फिर ब्लड प्रेशर के हवाले से एक वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो आज का उन्वान ये है कि जब आपको फर्स्ट टाइम ब्लड प्रेशर तशख़ीस होता है तो उस वक्त कौन से मज़ीद टेस्ट करवाने चाहिए। तो इसमें एक बात तो तय है कि ब्लड प्रेशर को तशख़ीस करने के लिए कि ब्लड प्रेशर आपको है कि नहीं है, किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक मेजरमेंट ब्लड प्रेशर की होती है, उसके ऊपर पता चल जाता है कि ब्लड प्रेशर है। ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कि एक से ज़्यादा रीडिंग 140 और 90 से ज़्यादा हों, वो घर में की गई हैं या क्लिनिक में की गई हैं, तो ब्लड प्रेशर का मर्ज़ तो तशख़ीस हो गया। घर में जो पैमाना है वो 130 और 85 का है, और जो क्लिनिक में, चूँकि क्लिनिक हमेशा अस्पताल हो या क्लिनिक हो या इमरजेंसी हो, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होते हैं, एनवायरनमेंट भी इतनी फ्रेंडली नहीं भी होती, डॉक्टर भी मुमकिन है ज़रा सख्त मिजाज हो, तो ब्लड प्रेशर यूजली थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इसलिए वहाँ 140/90 और घर में 130/85, इससे ज़्यादा है ब्लड प्रेशर की तशख़ीस तो हो गई। तो अगर तशख़ीस हो गई है तो आप ये भी दलील कर सकते हैं कि किसी टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं। शायद कुछ केसेस में नहीं भी ज़रूरत हो, हम दवाई स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम असल में ब्लड प्रेशर के मरीज़ को पूरे पर्सन के तौर पे अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि वो एक शख्स सिर्फ एक ब्लड प्रेशर नहीं है, वो एक इंसान है, उसके कुछ इमोशंस हैं, उसकी बॉडी है, वो कैसे एक दूसरे के साथ मिल के ब्लड प्रेशर हो गया। तो ये हम पूरी तरह से उसको समझना चाहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एवेल्युएशन, यानी सिर्फ खाली तशख़ीस नहीं, उसकी पूरी डिटेल्ड एवेल्युएशन की जाती है मरीज़ की कि ये उसके बॉडी में और क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें डिटेल्ड हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स हम मरीज़ से बात सुन के बहुत सारी चीज़ें हमें वहीं से पता चल जाता है कि इसकी फैमिली में ब्लड प्रेशर है, इसको टेंशन है, ये फलानी अद्वियात खा रहे हैं। फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके पाँव पे स्वेलिंग है या उसके अंदर कोई आवाज़ आ रही, ब्रूई जिसको बोलते हैं, या आंखों के अंदर मुआयने से बड़ी अच्छी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो ये उसका मुआयने पे। फिर कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। अच्छा, टेस्ट क्यों कराए जाते हैं, इसकी 2-3 वजूहात हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि कोई भी बीमारी आप नहीं कंट्रोल कर सकते, डॉक्टर तो आपको सिर्फ एडवाइस करते हैं, लेकिन आपने उसमें एक एक्टिव रोल प्ले करना है। तो जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तो शायद आप एक्टिव रोल नहीं प्ले कर पाएंगे। तो क्यों टेस्ट करने ज़रूरी है? एक तो कुछ केसेस में, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, 5-10% लोगों में सेकेंडरी या सानवी ब्लड प्रेशर होता है। तो वो हम देखते हैं कि कहीं सानवी तो नहीं, चूँकि सानवी वालों का ट्रीटमेंट और सब कुछ मुख्तलिफ होता है। एक तो ये वजह होगी। दूसरी वजह टेस्ट कराने की ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लड प्रेशर मरीज़ को था 8-10 साल से और उसको पता नहीं चला, या उसको पता चला था तो उसने इलाज ही नहीं किया, तो कहीं ऑलरेडी ब्लड प्रेशर ने कोई नुकसान तो नहीं दे दिया। उसको गुर्दों के टेस्ट किए जाते हैं, उसके दिल के टेस्ट किए जाते हैं, उसकी आंखों के टेस्ट किया जाता है, उसके दिमाग के टेस्ट किए जाते हैं, उसकी खून की नालियों के टेस्ट किए जाते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं ऑलरेडी ब्लड प्रेशर ने उसको कुछ नुकसान तो नहीं दे दिया। ऑफ कोर्स अगर नुकसान दे दिया है तो फिर हम एक वॉर फुटिंग पे या ज़्यादा तेज़ी से उसके चेकअप करते हैं, ज़्यादा बार बार उसको बुलाते हैं, ज़्यादा टाइटली उसको कंट्रोल करते हैं, और उसको भी समझाते हैं कि थोड़ा सा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए हम इसको मज़ीद नहीं करना चाहते। तो तीसरी वजह यह है कि कई और चीज़ें ऐसी हैं जो जिन लोगों में ब्लड प्रेशर होता है उनमें वो चीज़ें भी साथ आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे तर्ज ज़िंदगी एक ही है। चूँकि ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के पीछे, मैंने बताया था, तर्ज ज़िंदगी वही जो वज़न की ज़्यादती है, खुराक की ज़्यादती वो है। तो मुमकिन है तशख़ीस तो आपको ब्लड प्रेशर की हुई है, लेकिन आप जब टेस्ट करें पता चलेगा कि आपका तो यूरिक एसिड भी ज़्यादा था, आपका तो कोलेस्ट्रोल भी ज़्यादा था, आपको तो डायबिटीज़ भी है, शुगर भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से इस वजह से भी टेस्ट कराते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और वजह टेस्ट कराने की या मरीज़ की डिटेल एवेल्यूशन की होती है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं ब्लड प्रेशर की जो कि किसी और बीमारी के लिए सही नहीं होती। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ, ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो उन लोगों को जिनको दमा है या दमा था, या बेशक दमा उनका कंट्रोल में है, उनका दमा ख़राब हो सकता है।
कुछ का यूरिक एसिड खराब हो सकता है, किसी की डायबिटीज़ खराब हो सकती है अगर वो दवाई ऐसी दे दें। तो हम इसलिए भी टेस्ट करा के देखते हैं, यानी उसकी हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और टेस्ट करा के ये भी देखते हैं कि इस मरीज को कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिसकी वजह से हमें एज ए डॉक्टर ये रहनुमाई मिले कि इसको फलां दवाई इसको देनी है, फलां दवाई नहीं देनी। फिर उसके बाद जो हमारे पास ब्लड प्रेशर की अद्वियात हैं ये ख़ास से ज़्यादा हैं। इसमें कोई बहुत बड़े कोई कानून कायदा नहीं है कि कौन सी दवाई से शुरू किया जाए, ठीक है। तो ये कैसे हम डिसाइड करते हैं कि काफ़ी सारी दवाइयों में से कौन सी दवाई से शुरुआत की जाए, वो भी जब हम मरीज़ को पूरे को हम एवेल्युएट करते हैं तो तब पता चलता है। यानी उस मरीज़ को पूरी तरीके से जब हम समझते हैं कि इस बंदे की नफ्सियात कैसी है, इस बंदे की वज़न कैसा है, इस बंदे का कोलेस्ट्रॉल कैसा है, शुगर तो नहीं, तो फिर जाके हमें पता चलता है कि ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ हैं उनमें से कौन सी दवाई या कौन सी कम्बिनेशन दवाई इसके लिए सही रहेगी। अच्छा, ये तमाम टेस्ट जो हैं ये ब्लड टेस्ट भी होते हैं, फिर एक टेस्ट होता है ईसीजी। ईसीजी में ये पता चलता है कि आपके दिल का पट्टा, जो दिल का जो पट्टा है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये तो नहीं कि बढ़ गया। अगर ये बढ़ गया है तो इसका मतलब अगेन ये है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दिया ऑलरेडी, मज़ीद टाइम ज़ाया मत करें। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। एक टेस्ट है एकोकार्डियोग्राफी, ये टेस्ट भी बहुत ही मुफीद है, ये बल्कि ईसीजी से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ये बताता है कि आपके दिल का पट्टा तो नहीं बढ़ गया ब्लड प्रेशर की वजह से, या ब्लड प्रेशर की वजह से आपका दिल का पट्टा थोड़ा स्टिफ तो नहीं हो गया, तो उससे बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर पेट का अल्ट्रासाउंड, ये बहुत अच्छा टेस्ट है। पेट का अल्ट्रासाउंड आजकल हर जगह अवेलेबल है, बहुत महंगा भी नहीं है और साइड इफेक्ट भी इसकी कोई नहीं है। सिर्फ आपने वो थोड़ा सा मतलब कोई बड़ा रूटीन सा टेस्ट है, लेकिन किसी एक्सपर्ट हाथों से कराया जाए तो ये बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन देता है ब्लड प्रेशर के वाले से। ख़ास तौर पे गुर्दे कैसे हैं, गुर्दों के ऊपर जो एड्रिनल्स हैं वो कैसे हैं, अगर आप खातून हैं तो आपकी वो नीचे जो ओवरीज कैसी हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलती है इससे। सो ब्लड टेस्ट है, फिर यूरिन टेस्ट। हाँ जी, यूरिन टेस्ट मैं भूल गया बताना। यूरिन टेस्ट जो है इससे बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत सिंपल सा टेस्ट है, बहुत सस्ता टेस्ट है। तो यूरिन टेस्ट से पता चलता है कि आपके कहीं गुर्दे, वजह तो नहीं ब्लड प्रेशर की, या फिर कहीं ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दे अफेक्ट तो नहीं हो चुके, तो यूरिन टेस्ट भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। ब्लड प्रेशर की तशखीस हो गई, इलाज भी कई दफ़ा शुरू हम कर देते हैं, लेकिन अगर आपका डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट बताएं तो प्लीज़ उसको किसी नेगेटिव सेंस में ना लीजिए। आजकल अनफॉर्चुनेटली हमारा एक दूसरे के ऊपर, हर इंसान का दूसरे से इत्काद उठ गया है अनफॉर्चुनेटली। तो ये समझते हैं कि वो शायद वो अपने फ़ायदे की खातिर कर रहा है, शायद कुछ इसकी मिसालें हों भी, लेकिन आप इसको ये समझिए उसका आप ही का फ़ायदा है। अगर इन चीज़ों में से कोई पता चल जाए तो आपका इलाज बेहतर होगा। तो दोबारा से दोहरा रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर के मर्ज़ तशखीस के बाद आपकी पूरी एवेल्यूशन होती है देखने के लिए कि आपके बॉडी में और क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें हिस्ट्री भी होगी, एग्जामिनेशन भी होगा, टेस्ट भी होंगे। टेस्ट में जो ब्लड प्रेशर के हवाले से यूरिन टेस्ट होगा और ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड में आपका आम सिंपल सीबीसी होगा और उसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल चेक होगा, शुगर चेक होगी, इलेक्ट्रोलाइट जिसमें सोडियम पोटेशियम वो चेक होंगे, यूरिक एसिड चेक होगा। फिर उसके अलावा आपकी मेरे ख्याल में अल्ट्रासाउंड भी हो जाए और यूरिन टेस्ट हो जाए, ईसीजी हो जाए, एको हो जाए। बेशक ये सब टेस्ट ऐसे नहीं कि आज ब्लड प्रेशर की तशखीस हुई तो आज ही करने ज़रूरी हैं, बेशक ये 1-2-4 महीने में हो जाए, लेकिन बीमारी के शुरू के 1-2-3 महीने में ये टेस्ट मुकम्मल हो जाए तो बहुत फ़ायदा है, चूँकि फिर ही सही तरीके से आपकी बीमारी को हम समझ पाएंगे और फिर ही सही तरीके से आपका हम इलाज कर पाएंगे। जो ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट है ये बाकी बीमारियों की तरह ये एक टीम वर्क है। आप एज पेशेंट, मैं या हम एज फिजिशियन मिल के एक मर्ज़ के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं जो कि ब्लड प्रेशर है। उसको फतह करना हमारी मिल के जीत होगी और इंशाल्लाह हम दोनों पार्टीज़ अपना अपना रोल प्ले करेंगे तो ये जीत हो सकती है। ब्लड प्रेशर एक ऐसा मर्ज़ है जिसका ट्रीटमेंट मैं समझता हूँ कि बहुत वारे का सौदा है। ये इसको हम इंग्लिश में जब स्टडीज़ करते हैं कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस।
यानी कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि जो ये प्योरली यानी इकोनॉमिकल सेंस में देखा जाता है कि आपकी जो ब्लड प्रेशर की दवाई है क्या उससे आपको आपकी कॉस्ट वो वारे में आती है कि नहीं। बहुत वारे का सौदा है। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आमतौर पर महंगी नहीं होती, आमतौर पे 1-2 गोली दिन में खानी पड़ती हैं और उससे बहुत बड़ी बड़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बचत होती है। इसलिए ये इसका इलाज बहुत मुफीद है, तो ज़रूर कीजिए। मैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में चूँकि एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, अभी इसको मज़ीद बहस में नहीं जाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की आज समझ आ गई होगी कि ब्लड प्रेशर की तशख़ीस के बाद जो कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, इसकी क्या वजह है। इसकी वजह यह है कि आपको हम मुकम्मल तौर पे समझना चाहते हैं ताकि हम आपका मुकम्मल इलाज कर सकें, ताकि ब्लड प्रेशर की दवाई से, ब्लड प्रेशर की बीमारी से मुकम्मल बचा जा सके। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए।